बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़राबाद शहर से मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों से आज हम बात करेंगे, एक आम सा सर्वे करेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत 5 साल रही है उसकी कारकर्दगी से मुज़फ़्फ़राबाद के शहरी कितना मुतमईन रहे हैं और आने वाले इंतखाबात में किस जमात की हुकूमत देख रहे हैं। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, आवाम का जो माइंड सेट है वो क्या है, मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ और खावड़ा से राजा मंसूर खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो वजह क्या है तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की? वजह यह है कि इमरान खान ने करप्ट टोले के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की थी वो अमली तौर पे उन्होंने कर दिखाया है। सारे चोर लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान को गुज़श्ता 40-45 सालों से लूटा और आज वो आप देख सकते हैं कि वो जेलों में मौजूद हैं। इमरान खान ने सबसे पहले हमेशा अपने हर जलसे में नौजवानों को प्रायोरिटी दी और आप देख सकते हैं कि हमारे जो कौमी असम्बली है उसमें हम नौजवानों की नुमाइंदगी मौजूद है। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के नौजवानों से बात हो रही है। नौजवानों का माइंड सेट क्या है, नौजवान क्या सोच रखते हैं, नौजवान कितना पूरी उम्मीद है कि आने वाला दौर पिछले दौर से बहुत बेहतर होगा। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत था कैसा रहा है? सर, मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत बहुत ही बुरा रहा है। ठीक है, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मेरिट की पामाली ठीक हो गया, करप्शन ठीक हो गया, नौजवानों का इस्तेसाल हुआ है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है, तो ये जो गुज़श्ता आपने देखा ही होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये जो डाक पे लगे हुए थे जितने भी मुलाजमीन उनको पक्का किया, ठीक हो गया। तो जो नए मुलाजमीन हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है, उसके अलावा ये जो नून लीग का दौरे हुकूमत रहा है, ये स्याह तरीन दौरे हुकूमत रहा है नून लीग का। ठीक है, और इस बार हमें उम्मीद है, ठीक है, इमरान खान की भी उनको हम इंशाल्लाह घर घर तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह इस बार जो है मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है तब्दीली की मुंतज़िर है और इंशाल्लाह इस बार आज़ाद कश्मीर में वन साइडेड हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए था आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कि आवाम के जो मसाइल हैं वो कम हो सकते थे? इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि रोज़गार के लिए ऐसे मौके पैदा करने चाहिए थे। गवर्नमेंट को ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लगाने चाहिए थे। मतलब नई सड़कें होती हैं, सड़कें इनकलाब होती है किसी भी इलाके में। सड़कें निकलती तो शहर की आबादी कम हो जाती, ज़ोर ना शहर पे बढ़ता। सड़कें इन्होंने नहीं बनाई जिसकी वजह से शहर पे बहुत आबादी बढ़ गई, उसके मुकाबले में पानी की शिद्दत पैदा हो गई, ये सारे मसाइल बढ़ गए। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद शहर में हम मौजूद हैं और शहरियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं और आने वाले इलेक्शन में ये क्या देख रहे हैं और किन बड़े मसाइल का इनको सामना है। क्या कहेंगे, आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो जा रही है अब उसकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ الرحمن الرحیم۔ میں ووٹر ہوں حلقہ لچھراٹ، حلقہ نمبر 2 کا۔ بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت گزری ہے کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے نہیں دیا، صرف انہوں نے انجوائے کیا ہے، وی آئی پی انجوائے کیا ہے۔ انہوں نے عوام کے لیے کوئی بھی ایسا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا کہ جو لوگ مستفید ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مظفر آباد شہر کی حالت آپ نے خود دیکھ لی ہے کہ زلزلے سے لے کے اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے نون لیگ والوں نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے اور 32 سیٹیں انہوں نے حاصل کی اور عوام نے ان کو ووٹ دیے تاکہ کچھ نہ کچھ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو سکے، مگر ہم مایوس ہیں۔ نون لیگ نے کوئی کام نہیں کیا پچھلے 5 سالوں میں، نہ ہی انہوں نے کوئی سڑک دی ہے۔ پچھلی جو حکومت چل رہی تھی اسی کی جو سڑکیں نکلی ہوئی تھی انہوں نے ان پہ ہی تختیاں لگا کے اپنے نام کی، تو انہوں نے یہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ ہڑپ کیا ہے۔ ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے مظفر آباد شہر میں، ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جب عوامی نمائندے آپ کے پاس آتے ہیں، کیا سوالات ہوتے ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی دفعہ 2016 کے انتخابات میں نون لیگ کو عوام نے ایک بڑی سادہ اکثریت دی، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کو اتنے خاطر خواہ کام نہیں کر سکی۔ اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کی ایک جو بڑی تعداد جو بے روزگار ہے وہ ایک غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری آنے والی حکومت سے یہ ہماری یہ امید ہے کہ عوام کے نوجوانوں کے لیے ایک مزید اچھے میگا پروجیکٹ دے گی، اور خصوصاً جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کا دائرہ کار آزاد کشمیر میں بھی اس میں بڑھایا جائے گا، اور آزاد کشمیر کے جوانوں کو اس کے ایک معقول جو ہے اس کا جو حصہ ہے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، روڈ پہ ہم موجود ہیں اور ایک رکشہ ڈرائیور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، یہ کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو حکومت ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے؟ ہونا تو بہت کچھ چاہیے، نہ راستے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ نوکریاں ہیں، نہ کاروبار ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو بس یہی کچھ ہے۔ غریب عوام بس بھوکی مار رہی ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ خواجہ آصف مظفر آباد شہر میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کی امیدیں کیا ہیں، اور کیا جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان سے یہ مطمئن ہے کہ ان نے سے ڈیلیور کیا ہے؟ پارٹی کے دور میں روڈیں پیسہ بھی آیا، روڈیں بنی، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے کوئی کام نہیں کیا مظفر آباد کے اندر۔ یہ آگے جو ٹانگا اسٹینڈ کے باہر جو افتتاح ہوا پل کا، اس کا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے گھر پلازا بنانا شروع کر دیا سیمنٹ کے آگے، باقی باہر کوئی کام نہیں روڈوں کا۔ اس وقت دیکھیں کہ مین روڈ پہ کتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں انہوں نے لوگوں کو کیا۔ مسلم لیگ نیوز سے جن کا تعلق ہے وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے پلازے بنا رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا۔ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں آپ ووٹ دے رہے ہیں، جو جماعتیں آ رہی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو 52 سال سے یہاں مسالتے ہیں۔ یہ جماعتیں بدلا آتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سوچا کہ ہمارے لیڈر کرائے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ رینٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو بولا کوشش کریں کہ یہاں مائی زمین ہے، مائی زمین پر ایک جلسے جلوس لوگوں کو یکجا کریں۔ جی ناظرین، ہمارا سروے جاری ہے، ہم شہریوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت 5 سال رہی ہے اس کی کارکردگی کیسی رہی ہے، اور آنے والی جو الیکشن ہے وہ کس جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بنائے گی، کیا کہیں گے؟ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو 5 سال حکومت رہی ہے تو اس کی پرفارمنس کارکردگی کیسے رہی ہے، تو یہ کوئی ملی جلی رہی ہے، لیکن جو جہاں تک لوگوں کی تعداد ہے ایک بڑی تعداد وہ حکومت کی کچھ پالیسیوں سے نالاں بھی ہے
क्योंकि हुकूमत में इस मौजूदा हुकूमत ने जो है वो अपनी जो नेपोटिज़म है अकरबा परवरी उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया है। कुछ फ़ैसले ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो अपर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसी को फ़ायदा होगा। इस वक्त भी यही नज़र आ रहा है कि आने वाली यहाँ PTI की हुकूमत होगी। 15-16 ऐसे हल्के हैं जहाँ के वो PTI के जो विनिंग हाउसेस हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के। वो पीपल्स पार्टी के भी, इवन नून लीग से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कुछ सीटों पे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनको चूँकि बैक कोई नहीं है, बैक जो हम कहते हैं बैकअप होना चाहिए, तो बैकअप उनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए उनका नहीं लगता है। ज़्यादा यही लग रहा है कि PTI जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में 15-16 सीटें विन करने में कामयाब हो जाएगी। और जो हमारी पाकिस्तान में 12 सीटें महाजरीन की, तो वो हमेशा वहाँ से भी जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं वो उसी पार्टी को मिलती हैं। बिशारत मुगल साहब के आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की कारकर्दगी की हवाले से मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक निजी TV है उसके साथ एज एंकर मुंसलिक हूँ, आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के अंदर हमें मौका मिलता रहा है कि हम जाएँ और वहाँ लोगों से मालूमात लें, रियासत के मतलब जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बात करें। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ तक हमने देखा है, इस 5 साल के अंदर जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी है मायूस कुन है। आज़ाद कश्मीर की इस हुकूमत ने खुसूसन फारूक हैदर ने असम्बली के अंदर जो ख़त्म नबूवत का बिल है, और सबसे बड़ी बात NTS और PSC के ज़रिए जो लायक लोग थे वो आ गया है, लेकिन बाद में आके इस हुकूमत ने अभी चूँकि इलेक्शन के दौरान आके एक बड़ा ब्लंडर किया और उस सिस्टम को जो ख़त्म किया, उसकी वजह से रियासत के अंदर जो लाखों पढ़े लिखे नौजवान थे ज़रूर उनको दिली तौर पे सदमा हुआ कि इतना साफ़ और शफाफ निज़ाम इन्होंने लाया था। वक्त जूँ जूँ गुजरता गया, जहाँ तक टूरिज़म डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, तो रियासत कश्मीर जो है वो अपनी खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मारूफ है और एक खूबसूरत खित्ता है यहाँ। लेकिन हुकूमती कोई भी हुकूमतें उनकी तरजीहात में यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की जो टूरिज़म है वो नहीं रहा है। यही है, आप रावलाकोट की बिन्योसा झील पे चले जाएं, गंगा चोटी चले जाएं, आप पीर चनासी चले जाएं, आप नीलम वैली चले जाएं, आप वैली चले जाएं, आप लसडना के उस पुरफज़ा मुकाम पे चले जाएं, बंदा देख के दंग रह जाता है। लेकिन इस को गुज़श्ता हुकूमतें और इस हुकूमत ने भी टूरिज़म के ऊपर जिस तरीके से इनको तवज्जो देनी चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इन्होंने नहीं किया है। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के नौजवान आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कितना मुतमईन रहे और आने वाली हुकूमत किस जमात की देख रहे हैं, नौजवानों से बात कर रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत रही है उन्होंने कितना सही डिलीवर किया? इस मुज़फ़्फ़राबाद शहर की आप हालत देखें, जिन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद के नाम पर वोट लिया था और हर हल्के में जाके प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब ये कहते थे कि आप फारूक हैदर के नाम पर वोट दें, और जो जुल्म ज़्यादती जो मुज़फ़्फ़राबाद का वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद इस मुज़फ़्फ़राबाद के साथ की गई है, मैं समझता हूँ तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला जो अक्सरियत नौजवानों की है और आने वाले दौर में जिस तरह खान साहब ने एक विजन दिया है, इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई का सूरज इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेकर क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के जो नौजवानों की आप बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का नौजवान क्यों ऐसा सोच रहा है कि वो जो आप कह रहे हैं कि जी वो PTI की तरफ ज़्यादा वो कायल है? देखें, ये खान साहब का विजन था आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे हल्का खावड़ा से राजा मंसूर साहब जैसे लोगों को और प्राइम मिनिस्टर के हल्के में स्पेशली एक नौजवान जो ज़ीशान हैदर को जो जिस तरह टिकट दिया पार्टी ने, तो लोग जो है रवायती सियासतदानों से तंग हैं। जो हमारे खावड़ा में जिस तरह मतलब राजा अब्दुल क़य्यूम साहब थे, ना वो सुन सकते थे ना कोई। हम इस सिस्टम को चेंज देखना चाहते हैं, हम जो सिस्टम को चेंज देखना चाहते हैं और हम समझते हैं कि नौजवान ही हमारा कोई भाई असम्बली में हमारी नुमाइंदगी करे तो उसके पास एक नई सोच होगी, एक नया विजन होगा, और ख़ान साहब का भी यही विजन है, यही काज है। इंशाअल्लाह ताला इसी का बेहतर आज़ाद कश्मीर में जो रिज़ल्ट मिलेंगे हमें। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के नौजवानों से बात हो रही है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी की और आने वाली जो हुकूमत है वो किस जमात की होगी। क्या कहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, आपकी क्या उम्मीदें? सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो पिछले 10-15 साल में जो भी हुकूमतें आई हैं, यहाँ पे जो एहतसाब का अदारा है आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने इसको मफलूज किया हुआ है। कई दरख्वास्तें जो पेंडिंग हैं, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है एहतसाब का। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान ने नैब को एक्टिव किया है
हमारी सबसे बड़ी जो उम्मीद है कि जब नई हुकूमत बनेगी सबसे पहले जितने पेंडिंग केसेस हैं उनका फैसला होगा और जितनी भी करप्शन हुई है ऑडिट होगा फ्री पूरी गवर्नमेंट का पिछले 10-15 साल का, और उसके बाद जितने भी लोग हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है उनको सज़ा मिलेगी। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप क्या उम्मीद रखते हैं, आप कितना पूरी उम्मीद हैं कि आज़ाद कश्मीर बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा आने वाले दौर में? इंशाल्लाह जैसे कि KPK में तरक्याती काम हुए, उसके अलावा पाकिस्तान की मिसालें आपके सामने 3 साल में पाकिस्तान कितना ऊपर गया है, इससे ये बात साबित होती है कि आज़ाद कश्मीर में भी आने वाला दौर तरक्की का होगा। और 5 साल में इन्होंने फारूक हैदर साहब मेरिट करते रहे, और जब आखिरी साल उनका आया तो उन्होंने डाक तकर्रियों को मुस्तकिल करके NTS देने वाले नौजवानों के आग पे शब खून मारा है जी। और ये आपके सामने ये दारुल हुकूमत, इसके हाल आपके सामने कि 5 साल में ना कोई तरक्याती काम हुआ, ना कोई एक मेगा प्रोजेक्ट ये आज़ाद कश्मीर में नहीं ला सके। आप बताइए कि आप नौजवान हैं, आपके मसाइल क्या हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये नून लीग की हुकूमत ने मुजफ्फराबाद का बुरा हाल किया है। नौजवान को तो बिल्कुल उसका हक मिला ही नहीं है, नौजवान को तो बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद रोडों का हाल देखें तो वो खस्ता हाल हैं, और जगह का हाल देखें तो वो भी खस्ता हाल हैं। सिर्फ मुजफ्फराबाद सिटी को छोड़ के भी जो इसके देहात हैं उनकी रोडें देखें तो वो बिल्कुल खस्ता हाल हुई हैं। ना कोई यहाँ पे तरक्याती काम हुआ है, ना कोई रोडों का काम हुआ है, बल्कि बिल्कुल ये है कि बस जो उनके अपने कारकुन थे उनको हर चीज़ से नवाजा गया है, जो प्रोजेक्ट थे वो उनको दिए गए हैं, जो रोडें थी उस जगह पे दी गई हैं जहाँ पे उनके अपने कारकुन थे। तो ये बताएं कि आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस जमात की हुकूमत है? हमारी तो दुआ है कि इमरान खान की हुकूमत है, क्योंकि वो नौजवानों को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं, और वो नौजवानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमारी तो यही उम्मीद है कि इमरान खान आए और वो नौजवानों को प्रमोट करें और हम जैसे नौजवानों को रोज़गार मिले और हमें नौकरियों के मौके मिले। बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं कि किस जमात की हुकूमत आनी चाहिए आज़ाद? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी आज़ाद कश्मीर में, और नून लीग ने जो है आज़ाद कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। नून लीग के जो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर तालीम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जैसे जो भी यहाँ पे जो थे ना मगरमच्छ, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का बेड़ा गर्क करके रखा है। और बिलखुसूस आपको मैं ये बताता चलूँ, उन्होंने उन बंदों के काम किए जो उनके साथ इलेक्शन में खड़े रहे, जो नून लीग के सपोर्टर थे। दूसरी आवाम को उनका हकूक़ नहीं दिया गया है। पुलिस जो हमारे जो क्या नाम है हमारे साथ ज़्यादती की गई है, आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उसके साथ बिल्कुल ज़्यादती की है। हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाली हुकूमत से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिसमें आप नौजवानों को रोज़गार मिल सके? इंशाल्लाह हम इमरान खान की विज़न के मुताबिक हम उनसे अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी सोच का इज़हार करते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम इस बात पर उम्मीद है कि वो हम हमारा हक दिलाएंगे, और हम इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ खड़े हैं। जी नाज़रीन, मुजफ्फराबाद दरिया के किनारे कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, कुछ बच्चियां मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि किसको वोट दिया था पहले? सबसे पहले वोट दिया था नून लीग को। तो नून लीग के जो वोट से हमें फ़िलहाल टूरिज़म के लिए ख़ास तौर मुजफ्फराबाद में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कचरा वगैरह हर चीज़ मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में PTI को वोट देंगे और PTI कुछ करके दिखाएगी। ठीक है, तो आप क्या उम्मीद क्या रखते हैं कि कितनी बेहतरी आ सकती है आने वाले दौर में, और क्या आने वाली हुकूमत से? सर इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान में बेहतरी आई है तो हमें भी उम्मीद है यहाँ मुजफ्फराबाद में भी बहुत बेहतरी आएगी, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। ज़्यादा टाइम ना भी लगा, कम मिनिमम टाइम जो है PTI हुकूमत के पास 2 साल 3 साल उनको लगेंगे यहाँ पर इसको सीधा करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बेहतरी आ जाएगी। किन शोबों में बेहतरी आनी चाहिए? सर शोबा है टूरिज़म ख़ास तौर पे, और इसके बाद बिजली का महकमा है थोड़ा, और हमारा बल्दिया का निज़ाम, इसमें बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही है। आप क्या कहती हैं कि ये जो खूबसूरत दरिया है, ये पानी है, ये खूबसूरत इलाके हैं, इनको डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है? काफ़ी ज़रूरत है, ताकि लोग इधर आकर सैर व तफरी सही तरीके से कर सके, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। इस वजह से ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या आप क्या देख रही हैं, आप क्या उम्मीद रखती हैं कि आने वाला दौर किस जमात को हुकूमत मिलनी चाहिए? इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे, वो जीतेगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तरक्की करेगा और अच्छा करके ही दिखाएगा। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे जो है PTI की गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह अच्छा वो एक हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारे टूरिज़म को अच्छा बनाएंगे। हमारे सियाती मकाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे रोड की जो है नाकाम सूरत हाल है, जिसकी वजह से हमारे टूरिज़म पाकिस्तान से जो लोग भी आते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हमारे इसमें
हमारे साथ तावन करेंगे, हमें अच्छा बजट देंगे ताकि ये हमारी गवर्नमेंट काम कर सके। जी नाज़रीन, नौजवानों के पास क्या तजावीज़ हैं कि आने वाली हुकूमत के आगे वो रखना चाह रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं कि आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि जो हुकूमत आने वाली है वो इन पे इम्प्लीमेंट करे तो नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले? आज़ाद कश्मीर के बहुत से मसाइल हैं। अल्लाह करे कि हमारी जो आने वाली हुकूमत है वो इस पे गौर करे, और पिछली हुकूमतों ने भी यही कहा था कि हम आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं और हम उनको हल करेंगे। तो मसाइल हल होने के बजाय आम लोग मसाइल का शिकार होते चले गए। ख़ास तौर पर आप इस जगह पे जहाँ खड़े हैं, ये जो वो दरिया है जो आज़ाद कश्मीर की एक रौनक है और ख़ासकर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद की एक रौनक है। इससे बड़ी लोगों की कारोबार इस ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद की लोगों की ज़िंदगी वाबस्ता थी, और जो हमारे साथ किए गए वादे थे तो हमें किसी एक वादे की वफा की भी जो गुज़श्ता गवर्नमेंट है नून लीग की, उन्होंने कोई इसकी वो नहीं की। खासकर राजा फारूक हैदर साहब, हम उनको बड़ा सादिक समझते थे और बड़े खरा इंसान समझते थे। हम समझते थे कि राजा फारूक हैदर साहब मुज़फ़्फ़राबाद के लिए बहुत कुछ करेंगे, वो नहीं कर सके। लेकिन अब आने वाली जो हुकूमत है, अगर अल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को मौका दे तो ख़ासकर नौजवानों में से मैं भी एक नौजवान हूँ, मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो आने वाली हुकूमत है वो जो आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म के मसाइल हैं, इसके जंगलात के मसाइल हैं, सियाहत के मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। हमने बहुत कुछ करना है, यहाँ झील बनानी है, यहाँ पर मतलब काफ़ी वक्फा के हिसाब से दरख्त लगेंगे, पार्क बनेगा, कश्तियाँ होंगी, और जो नौजवान हैं यहाँ पे जो अवाम है, ख़ासकर जो लोग हैं, आपको पता है सियाहत से लोगों के बहुत सारी रोज़गार वाबस्ता हैं। तो अगर ये चीज़ें बन जाती तो मुज़फ़्फ़राबाद की कसीर तादाद में जो आबादी है उसको रोज़गार मिल जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बात। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आने वाली जो हुकूमत है उनको किन इक़दामात करने की ज़रूरत है कि नौजवानों को रोज़गार के मौके भी मिल सकें और आज़ाद कश्मीर जो तरक्की याफ्ता हो सके? ख़ासकर दुनिया में जहाँ भी आप जाएं तो मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि दुबई और इस तरह की जो इंटरनेशनल ममालिक हैं उनकी जो तरक्की में जो बुनियादी चीज़ है वो सियाहत है। तो अगर वो सियाहत को फ़रोग़ देंगे तो बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो जंगलात हैं वो इतनी एक कीमती चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं हल्का कुटला से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कहते हैं कुटला और सोने का मुटला। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हल्का कुटला के अंदर जंगलात बहुत ज़्यादा हैं। अगर पूरे आज़ाद कश्मीर में जंगलात को अहमियत दी जाए, और यहाँ पर जिस तरह इमरान खान का विज़न है कि पाकिस्तान में इंजीर के और जैतून के ये दरख्त ये काश्त हों, इस तरह की जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो आने वाली हुकूमत होगी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जो इमरान खान जो विज़न कहते हैं अगर वो आप आज़ाद कश्मीर में लॉन्च करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नौजवानों के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं इंशाल्लाह। ज़राअत पे तवज्जो देना कितना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान बेरोज़गारी का रौनर होते हैं वो ज़राअत पे तवज्जो दें तो वहाँ रोज़गार भी है और ताज़ा सब्जियाँ फल फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं अभी जो है ना बिल्कुल अभी अपनी ज़मीन में लहसुन लगाकर अभी फ़रोख्त करके आ रहा हूँ, तकरीबन 3-4 मन। तो मैं ख़ुद एक ख़तीब हूँ पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर शोबे से ताल्लुक़ रहता है। मैं आलू भी लगाता हूँ। हमारी ज़मीन पंजाब से कम नहीं है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे नौजवानों को यकीन जाने कोई आगाही ज़राअत के हवाले से नहीं दी जाती, ना बीज अच्छे फराम किए जाते हैं, ना कोई अच्छी जो कहते हैं उसको आपने तौर पे खाद, ऐसी कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं मिलती। और जो लेक्चर्स होते हैं, हमने देखा पाकिस्तान में इसके वाले से लेक्चर्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि आप अपनी ज़मीन पे काम करो, इन्हें क्या लगाएं? मैंने कहा आप जो है लहसुन लगाएं, आप इस तरह से आलू लगाएं, प्याज लगाएं, और फिर यकीन जाने और बड़ी चुकंदर बहुत कीमती सब्ज़ी है। यहाँ पे जो है ख़ास तौर पर जो कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो फसल है जैसे ज़ाफ़रान, वो यहाँ पे काश्त हो सकती है, और इससे बढ़कर बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं। तो मैं कहता हूँ अगर सारे जो बसने वाले लोग हैं कश्मीर के ना थोड़ी सी तवज्जो दें चंद जो एकड़ ज़मीन है उस पर, तो इंशाल्लाह आप गनी हो जाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों की राय आपने सुनी। फ़ैसला अब आपने करना है कि लोग कितना मुतमईन हैं मौजूदा हुकूमत से और आने वाले दौर में ये किसकी हुकूमत देख रहे हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के